प्रणाम दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज हूँ प्रसिद्ध जन्माष्टमी पर्व। ओडिशा समेत भारतवर्षर पुरपल्ली रे धूमधाम रे पालन होगाकू जाउची एई जन्माष्टमी व्रत। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि होउची जन्माष्टमी। जेभଳି राम नवमी, राधाष्टमी, से भली जन्माष्टमी व्रत घरे घरे पालन करती। केतेक मनस्कामना पूर्ति उद्देश्य रे, आउ केतेक मानसिक शांति आनंद सुख पाइबा उद्देश्य रे एही जन्माष्टमी व्रत पालन करती। जेभଳି दशहरा समय दुर्गाष्टमी व्रत पालन करा जाए, राम नवमी रे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रंकर जन्मोत्सव रामनवमी रे पालन करा जाए, से भली आज एक पवित्र दिन रे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रंक भली लीलामय भगवान श्रीकृष्णंकर जन्मोत्सव पालन करा जाउछि। आपण माने जानती जे भगवान जे लीलामय श्रीकृष्ण जन्म होइतिले बंदीशाला रे। देवकी गर्भजात संतान, अष्टम गर्भजात संतान जे कंसर विनाशर कारण हब, यही कथा थिला शून्यवाणी। तेणु देवकी एवं वसुदेव को कारागार रखी तांकर प्रत्येकटी संतान को मारिबा पाई निष्पत्ति नहीं थिला राक्षसराज कंस, जे कि देवकीर भाई कृष्णंकर मामू। तेणु मामू भड़जार संपर्क चिंता करंतु जे केते ए क्षेत्र रे केते गुरुत्वपूर्ण। मामू केबेले भग्नीर संतान भणजा को कौन केबे निपात करि पारे? यह कौन वर्तमान समाज रे संभवपर? किंतु सेतेबेले एटा संभवपर होइतला। कारण निजर मृत्युर भय को एड़ेबा पाई भणजा हेले मध्य, पुओ किए भणजा किए हेले मध्य तांको विनाश करिबा पाई कंस जे भली निष्पत्ति नहीं निजर भौणी एवं वसुदेव एवं देवकी को आनिक कारागार रखिथिले। कहिबार तात्पर्य जे भगवान जुगे जुगे अनीति अन्याय अधर्मर मूलोत्पाटन पाई गोटे अवतार नियंती। से भगवत गीतार श्रीमद् भगवत गीतार कहुई यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तेणु भगवान सबले अनीति अन्याय अधर्मर मूलोत्पाटन पाई जुगे जुगे अवतार ग्रहण करते। से न्याय रे भगवान श्रीकृष्ण लीला करिबा पाई, मर्त्य लीला करिबा पाई से आविर्भूत होइतिले। एवं आपण माने जानती जो 18 दिन जो महाभारत युद्ध होइतिला, जो महाभारत युद्ध रे सखा अर्जुन को जे भली ज्ञान देइतिले, सेथिरु जन्म नेइतिला श्रीमद् भगवत गीता। एक जीवन वेद, एक धर्मशास्त्र, एक योगशास्त्र एवं प्रतिटी मनीष को मुक्ति मोक्ष निर्वाण पाइबा सहित शांति सुख आनंद प्रदान करिबा पाई मानववाद मनीषपणियार उद्वर्तन पाई गीता ही होउची एकमात्र माध्यम। आपण माने जानती जे आमर तीनोटी देवतांकर परिकल्पना बा तीनोटी देवता जो चेतनार परिकल्पना, गोटे होउचंदी आपणकर ईश्वर, आउ गोटे होउचंदी भगवान, आउ गोटे होउचंदी देवता। ये तीन जण एक ना भिन्न? आम विचार रे ये तीनोटी भिन्न। आज जो जन्माष्टमी आलोचना प्रसंग रे आमे जो भगवान कथा आलोचना करुचे, से भगवान जन्म अच्छी मृत्यु अच्छी। ये जो भगवान कथा आम आलोचना करुचे, ये भगवान होउचंदी एकमात्र सत्य सनातन परम ब्रह्म स्वरूप पुरुषोत्तम स्वरूप लीलामय पुरुषोत्तम होउचंदी भगवान कृष्ण। तेणु सेई भगवानंकर जो संज्ञाटी रही आपंकर ख्रीष्टपूर्व 5म 6ठ शताब्दी रचित विष्णु पुराण रे जो श्लोकटी रही, से श्लोक होउची ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान
वैराग्योश्चैव षणां भगा इति रणः। अर्थात आपणकर समस्त प्रकार ऐश्वर्य बा ईश्वर भाव, बल बा वीर्य एवं पराक्रम असीम शक्ति, 3 रहुछि जस कीर्ति, 4 रहुछि सौंदर्य बा शोभा, 5 रहुछि ज्ञान जाको आम इंग्रेजी रे नॉलेज एंड विजडम बोली कहूचे, ज्ञान विज्ञान, एवं 6 रहुछि वैराग्य त्याग बा आसक्ति शून्य। अर्थात यही 6टी गुण जो मान पाखरे थाए ताकू भग बोली कहा जाए। अर्थात भगरु भगवान शब्दर उत्पत्ति। भग होची षड ऐश्वर्य युक्त, अर्थात षड ऐश्वर्यधारी भगवान सबुबले आविर्भूत होती मानवर कल्याण पई, समाजर हित पई, समाजर मंगल पई। तेणु भग अर्थात यही 6टी गुण जहाँ पाखरे अच्छी से ही भगवान। यह विष्णु पुराण रे उल्लेख करा जाइछि। जो विष्णु पुराण रे एक कथाटी उल्लेख करा जाइछि ख्रीष्टपूर्व 5म 6ठ शताब्दी एक कथा कहिबार तात्पर्य होउछि जो माने मनीष जन्म नियंती से मानन को जाए भगवान। एवं ये 6टी गुण जो मानन पाखरे थाए से मान होउछन्ति भगवान। उदाहरण स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, उदाहरण स्वरूप लीलामय भगवान श्रीकृष्ण, उदाहरण स्वरूप भगवान बुद्ध, जे कि कहिथिले जे प्रत्येक मनीषर मनरे कामना ही दुखर कारण। संसारटा दुखपूर्ण, कामना ही दुखर कारण। कामनार विनाश रे दुखर विनाश, दुखर विनाश रे निर्वाण प्राप्ति। तेणु ये जो सत्य कथाटी से निजर साधना भितर परिप्रकाश करते ये केवल भगवान ही परिप्रकाश करिसेंती, भगवान ही कहितांती। तेणु ये जो भगवान लीलामय श्रीकृष्ण आज भली एक पवित्र दिन में भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे निशार्धरे अर्थात रात्र मध्य भागरे जन्म होइतले एवं यमुना नदी एकूल सेकूल खाऊला। 7टी मेघ एकाठी होइतिला आकाश रे आपणकर घड़घड़ी बिजुली एवं मेघ गर्जन भ्रूक्षेप करि नथिले किए जे वसुदेव। जेतेबेले कारागार रे जन्म हेले सेतेबेले माया विस्तारी गला, समस्ते शोईगले एवं निशार्धरे गोटे टोकई रे आपणकर वसुदेव भगवान श्रीकृष्ण को मुंडेकरी आनिले। जे पर्यंत से निजर वीरत्व बा निजर बल को जे पर्यंत से परिहार करना त्याग करना निज भितर थिबा आत्मबल को जेतेबेले प्रकाश करिसंदी से पर्यंत भगवान साहाय्य सहयोग मिले ना। जेतेबेले से 2 हाथ टेकी देइचंदी समर्पित हो जाइचंदी सेतेबेले यमुना नदी एकूल सेकूल खाऊथिबा यमुना नदी 2 भाग हो जाइछि। तारि भितर चली चली आसुचंदी वसुदेव श्रीकृष्ण भगवान को मुंडे की आनी। से भाविले जे भगवान तो मो मुंड उपर अच्छा, मोर भय कौन, मोर असुविधा कौन। तेणु जिते मनीष भगवान पाखरे संपूर्ण समर्पित हो जाए एवं संपूर्ण भाव में से उत्सर्गीकृत हो जाए सेतेबेले भगवान तार सबु दायित्व बुझंती, सबु कथा बुझंती। एवं जेतेबेले वसुदेव यही भाविचंती सेतेबेले यमुना नदी 2 भाग हो जाउची। यही हूँ सत्य। प्रत्येक मनीष को भगवान यही कथा कहती जे तू निज भितर किसी रखना, निज भावना भितर चेतना भितर किसी रखना, सबू मो निकटरे समर्पण करदे, समर्पित हो जा। जो समर्पित प्राण रे भक्तटीए वसुदेव भक्तटीए भगवान पाखरे समर्पित हो जाइए सेतेबेले सबू विपद आपद सबू खंडन हो जाइए। यही हूँ यार वैशिष्ट्य। तेणु जन्माष्टमी भली पवित्र तिथि रे कारागार भितरे आबद्ध कर रखि जो कंस मामू कंस जेतबेले जानिला एवं सेठू जेतबेले आनिकिरी कन्या को आनिकिरी देवकी गर्भरे छाड़ी देइचंदी, पुत्र को लेकिन यशोदा कोଳରେ नंद पाखरे छाड़ी देइचंदी एवं जेतबेले माने कारागार भितर प्रवेश करिचंदी सेतबेले मायार मोहभंग होईची एवं प्रहरी माने जे संवाद देइचंदी कंस महाराज को जे कन्या जात होईची, कन्या रत्नटी जात होईची। संगे संगे आसी देखिला बेलू कन्या रत्न एवं तांकु नेइकरी जेतबेले कारण 6टी जाक संतान को से मारिचंदी, सप्तम गर्भजात संतान को जेतबेले कांथरे पिटी मारिबा पई उद्यत होन्ते सेतबेले तांको हाथरू खसिकिरी उड़ी जाइची एवं जाइकिरी आकाश रे शून्यवाणी करिकिरी चेते दउची, रे मूढ़मती कंस तू चेष्टा करिचु मारिबा पई, तू मारि पारिबु नाही। देवकींकर अष्टम गर्भजात संतान तोर काल हबो, तोर जम हबो, तोर मृत्युर कारण हबो। एवं से कौटी बढ़ुची ना नंद कोଳରେ यशोदा कोଳରେ बढ़ुची, गोपपुर बढ़ुचंदी। ए कथा पाइला परे ता भितरे आहुरी भय, आहुरी उन्मादना,
ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଭୟ ଗ୍ରାସେ, ସେ ଭୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଗ୍ରାସ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ କରିବ, ସେ ଆହୁରି କିଛି ପାପ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କଂସ ମନରେ। କାରଣ ଏ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ କଂସ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଲୀଳାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୀତି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରିକିରି ନିଜର ଗୁଣକର୍ମ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜଣେ ଭଗବତ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନ। କେବଳ ଯେ ଭଗବାନ ରାମ କୃଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧ ଭଳି ଭଗବାନ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ଗୁଣ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ଶକ୍ତି, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଶୋଭା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ, এই 6ଟି ଗୁଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଳି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଏହି 6ଟି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 6ଟି ଗୁଣ ବଳରେ ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ନିଜର ଗୁଣକର୍ମ ବୃତ୍ତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିନିଷ୍ଠ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ପରମାର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଉ, ନିରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜଗତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋଭ ମୋହ ଆସକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆସିଛେ ଏକା ଯିବା ଏକା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ ଲଙ୍ଗଳାଇ ଯିବା ଲଙ୍ଗଳାଇ। ଏହା ହିଁ ଯଦି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ କାହିଁକି ରହିବା ନାହିଁ? ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଗୁଣକର୍ମ ବୃତ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଆମେ ନିଜ ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଜି ଭଳି ଏକ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉ ଆଜି ଦିବସର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ।